हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। इसके पहले हम लोग 1 से लेके 4 तक बना चुका है, जो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और भी बीएमटी का बहुत सारे चैप्टर का वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप पर शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 5 का है, इफ़ ए बी सी आर इन AP। ठीक है, ये ए बी सी जो है ये AP में है। ठीक है, प्रूव मेरे को क्या करना है, A 1/2 + 1/C, B 1/C + 1/A, C 1/A + 1/B, ये भी AP में है कि नहीं। ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, ABC आर इन AP, ये AP में है। ठीक है, ये गिवन है, तो इसी को यूज़ करके आगे सॉल्व करते हुए फिर हम लोग ये चीज़ को ले आएंगे और ये AP में शो कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड ABC इन ईच टर्म। ठीक है, ये तीनों ही टर्म में डिवाइड करेंगे ABC से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A/ABC, B/ABC, C/ABC। ठीक है, तीनों ही टर्म में डिवाइड किया और ये पहले से AP में था, तीनों में ही सेम चीज़ चेंजेस हुआ, तो ये भी AP में ही रहेगा। ठीक है, इन AP। ठीक, अब देखो जो जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करेंगे। A कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 1/BC, B भी कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 1/AC, C कैंसिल आउट होगा तो 1/AB बचेगा। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, AP में ही रहेगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय AB + BC + CA। ठीक है, इससे तीनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AB + BC + CA/BC हो जाएगा, AB + BC + CA/AC हो जाएगा, फिर AB + BC + CA/AB हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, AP में ही रहेगा, क्योंकि तीनों में ही सेम चेंजेस किए हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो AB/BC + BC/BC + CA/BC। ठीक है, ये जो एलसीएम में था इसको ब्रेक करके लिख दिए, सेम इसको फिर एलसीएम ले लोगे तो सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर सेम इसको भी वैसे लिखेंगे, AB/AC, BC/AC, CA/AC। ठीक है, AB/AB + BC/AB + CA/AB। ठीक है, ये भी AP में ही है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, AB/BC को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, BC कैंसिल आउट हो जाएगा तो +1 बचेगा, फिर प्लस CA/BC बच गया, AB/AC बचा, BC/AC बचा, AC कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा +1। ठीक है, प्लस में, फिर AB/AB कैंसिल आउट होगा तो +1 + BC/AB + CA/AB बचेगा। ठीक है, ये भी AP में रहेगा। ठीक, जो जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल कर दिए। अब क्या होगा आगे, अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, AB/BC + CA/BC + 1। ठीक है, फिर क्या होगा, AB/AC + BC/AC + 1, फिर 1 + BC/AB + CA/AB। ठीक है, ये भी किस में है, इन AP। ठीक है, अब ये दोनों में बस एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, AB + CA/BC। ठीक है, +1, फिर एलसीएम लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, AB + BC/AC +1, 1 प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो BC + CA/AB, ये भी क्या रहेगा, AP में ही रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो हर जगह +1 है, इसको गायब करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 टू ईच टर्म, तीनों ही टर्म में 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB + CA/BC, इसमें -1 करेंगे फर्स्ट टर्म में तो +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसमें भी -1 करेंगे तो AB + BC/AC, +1 है -1 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा,
फिर इसमें भी -1 करेंगे तो क्या बचेगा, BC प्लस CA बाई AB। ठीक है, तीनों में ही -1 कर देंगे तो 0 0 हो जाएगा, बस यही बचेगा और ये भी AP में ही रहेगा। ठीक है, -1 कर दिए तो +1 +1 +1 हट गया तीनों में से। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, A कॉमन है, A को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, B प्लस C बाई BC, ये बचेगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, B को कॉमन निकालेंगे तो A प्लस C बाई AC बचेगा। फिर ये दोनों में C कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा B प्लस C बाई AB। ठीक है, ये भी रहेगा AP में। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, देखो B प्लस C बाई BC है ना, तो यहाँ पे ऊपर जैसे किए थे ना, स्प्लिट अप कर देंगे। ठीक है, सेम यहाँ भी A बाई AC प्लस C बाई AC कर दिए, C B बाई AB प्लस C बाई AB, ये हो गया। ये भी किस में है, AP में ही है। ठीक है, ऐसा कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, देखो A है, फिर B बाई BC है ना, B कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बाई C प्लस C कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाई B बचेगा। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। फिर B A कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाई C प्लस C कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाई A, ये हो गया दूसरा टर्म। फिर तीसरा टर्म क्या है, C B कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाई A प्लस, यहाँ कॉमन लिए थे तो A आया था। ठीक है, तो यहाँ A होगा। ठीक है, A कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बाई B। ठीक है, और ये भी किस चीज़ में रहेगा, इन AP में ही। ठीक है, और यही मेरे को प्रूव करना था, ऊपर जाके क्वेश्चन में देखो। ठीक है, यही तीनों टर्म मेरे को प्रूव करना था कि ये भी AP में है कि नहीं, और यहाँ हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का है, इफ 1/3 ABCDEFG 432 आर इन GP में। ठीक है, ये सारा टर्म्स क्या है, GP में है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ C एंड E, C और E का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ट्रिक यूज़ करेंगे। कौन सा, देखो अगर इक्वी डिस्टेंस में एंड्स रहता है तो उसका जो भी मल्टीपल्स होता है वो सारे ही इक्वी डिस्टेंस का मल्टीपल्स के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे इसका और इसका अगर मल्टीपल निकालेंगे तो इसका और इसका मल्टीपल का भी वैल्यू वही आएगा, और इसका मल्टीपल का भी वैल्यू वही आएगा, और इसका भी। ठीक है, तो ये दोनों का नंबरिंग में वैल्यू दिया है तो ये दोनों का मल्टीपल निकालेंगे तो C और E का भी मल्टीपल का वैल्यू वही होगा। ठीक है, तो 1/3 432 A और G, B और F एंड C और E आर ऑल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी एंड्स। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीपल का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मल्टीपल या इसका मल्टीपल करो, तीनों का ही वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो 1/3 इंटू 432 करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ C एंड E इज 144। यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हो, सिंस वी नो डेट द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज सेम। ठीक है, ये लाइन लिखना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर इसको लिख देना। ठीक है, 7 क्या है, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 20 एंड 16। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है 20 और ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू है 16। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड करना है, फाइंड दी नंबर्स, 2 नंबर है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द 2 नंबर्स बी A एंड B मान लेंगे। ठीक है, दोनों ही नंबर को A एंड B मान लेंगे। अब AM का वैल्यू दिया हुआ है 20। ठीक
ठीक है। 2 नंबर के लिए am का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 20। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 20, ये डिवाइड में था, इंटू में आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को gm का वैल्यू दिया हुआ था 16, और gm 2 नंबर का लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर a इंटू बी इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा इधर से और इधर स्क्वायर लग जाएगा। ए बी इक्वल्स टू 256, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। यहाँ से a या फिर b को सब्जेक्ट बनाएंगे, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 256 बाई, ये मल्टीप्लाई में था b तो डिवाइड में आएंगे, ठीक है। अब ये a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग a इक्वल्स टू 256 बाई 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 40। एक एक जगह पे क्या पुट करना है, 256 बाई बी प्लस बी इक्वल्स टू 40। एलसीएम लेंगे 256 प्लस बी स्क्वायर बाई बी इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, ठीक है। 256 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 40, इधर पहले से है, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में बी, ठीक है। 256 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 बी हो जाएगा, ठीक है। 40 बी को इस साइड लेके आएंगे, अरेंज करके लिखेंगे, तो बी स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर माइनस 40 बी प्लस 256 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी के बदले लिखेंगे माइनस 32 बी माइनस 8 बी प्लस 256 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट अप करते हैं इसी तरीके से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो वापस 40 बी हो जाएगा। इसको बस ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखे। अब ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, बी को कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस 32 बचेगा। ये दोनों में 8 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बी माइनस 32 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि ब्रैकेट में ले लिया इसलिए साइन चेंज हो गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, b माइनस 32 दिख रहा है, तो b माइनस 32 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, b माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 0 वैल्यू आ रहा है, मतलब b माइनस 32 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और b माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। b इक्वल्स टू, ये माइनस में है तो इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो प्लस में, तो b का वैल्यू आ गया एक 32 और एक b का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। दोनों में से कोई एक वैल्यू को पुट करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ऑन पुटिंग b इक्वल्स टू 32 इन इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 256 बाई बी का वैल्यू 32 लेंगे तो a का वैल्यू आएगा 8, ठीक है। अगर ऑन पुटिंग 8 लेके देखते हैं b का वैल्यू, ठीक है, इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 256 बाई 8, तो आ गया 32। अगर 32 वैल्यू b का ले रहे हैं तो a का वैल्यू 8 आ रहा है, b का ले रहे हैं तो a का 32 आ रहा है। मीन्स दोनों नंबर का वैल्यू क्या है, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 8 एंड 32, ठीक है। ये मेरे को निकालना था, दोनों नंबर का वैल्यू निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 नंबर्स हो सम इज 15, ठीक है। 3 नंबर है उसका सम है 15, जो नंबर है तीनों वो किस में है, तो AP में। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, इफ 1, 4, 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर आर इन GP। अगर 1 फर्स्ट नंबर जो है उसमें 1 ऐड करेंगे, सेकंड नंबर 4 और थर्ड नंबर में 19 अगर ऐड कर देंगे तो वो नंबर GP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड इन नंबर्स को नंबर्स का वैल्यू मेरे को पता करना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लेट द 3 numbers in AP में अगर 3 नंबर आता है तो उसको कैसे मानते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी मानते हैं, ठीक है। तो तीनों नंबर को क्या मान लिए, a माइनस डी, a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि तीनों नंबर का सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 15, देखो यहाँ दिया, ठीक है। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3 3a, तो 3a इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 15 बाई 3, a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है। a का वैल्यू 5 आ गया, तो नंबर क्या हो गया, देयरफॉर नंबर क्या था, a माइनस डी, a प्लस डी। a का वैल्यू मेरे को निकाल लिया है 5, तो 5 माइनस डी 5
5 प्लस डी, ये हो जाएगा नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर फर्स्ट नंबर में 1, सेकंड नंबर 4 और थर्ड नंबर 19 अगर ऐड कर देंगे तो वो जीपी में आ जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है 5 माइनस डी, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 5 प्लस 1 6 माइनस डी, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या था 5, इसमें 4 ऐड करना है तो ये सेकंड नंबर 9। थर्ड नंबर क्या है 5 प्लस डी, इसमें क्या ऐड करना है 19 तो क्या हो जाएगा 24 प्लस डी। ये तीनों नंबर जो आया अब ये जीपी में कन्वर्ट हो गया, तो दिस नंबर 6 माइनस डी 9 24 प्लस डी आर इन जीपी। अब कॉमन रेशियो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये जीपी में है, 3 नंबर है तो कॉमन रेशियो का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉमन रेशियो का फार्मूला यूज़ करेंगे और निकालेंगे। कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या होता है T2/T1 इक्वल्स टू T3/T2। T2 का वैल्यू कितना है 9 तो 9, T1 का वैल्यू है 6 माइनस डी, T3 का वैल्यू है 24 प्लस डी। ठीक है, और T2 का वैल्यू है 9। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 हो जाएगा 24 प्लस डी इंटू 6 माइनस डी, ऐसा हो जाएगा। 9 9 जा 81 हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 24 इंटू 6 144 डी इंटू 6 6 डी माइनस 24 इंटू डी माइनस 24 डी प्लस डी माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया। अब क्या होगा 81 प्लस में 144, इधर आएगा तो माइनस में 144 हो जाएगा इक्वल्स टू 6d माइनस 24d हो जाएगा 18d माइनस 18d। ठीक है, माइनस 18d माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब सबको इस साइड लेके आ जाएंगे तो सबको इस साइड लेके आएंगे तो 81 माइनस 144 करेंगे तो माइनस 63 आएगा। ठीक है, ये माइनस 18d है, इस साइड आएगा तो प्लस 18d हो जाएगा, ये माइनस 9d इस साइड आएगा तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अरेंज करके लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 63 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ मिड टर्म स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और d का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ये a b c के जगह पे क्या पुट करेंगे, देखो d स्क्वायर के साथ क्या जो नंबर रहेगा उसको a मानेंगे, कुछ नहीं है मीन्स 1। डी के सिर्फ सिंगल डी के साथ जो वैल्यू रहेगा उसको बी मानेंगे, सिर्फ जो नंबर में है उसको सी मानेंगे, तो सी माइनस 63 हो गया। तो डी इक्वल्स टू माइनस बी क्या है 18 तो माइनस 18 प्लस माइनस रूट अंडर बी क्या है 18 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 इंटू सी क्या है माइनस 63 होल बाई में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस माइनस रूट अंडर 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 63 252 हो जाएगा होल बाई में 2। ठीक है, माइनस 18 प्लस माइनस रूट अंडर दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 576 होल बाई में 2। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस माइनस इसको रूट्स निकालेंगे तो 24 निकलेगा बाहर, 24 का स्क्वायर होता है तो 24 बाहर निकल गया होल बाई में 2। ठीक है, ए प्लस में एक बार माइनस में है तो डी इक्वल्स टू माइनस 18 एक बार प्लस में लेंगे 24 को और एक बार डी इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 24/2 ऐसा लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 24 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6/2 कैंसिल आउट होगा, 2 के टेबल में 3, डी का वैल्यू आया 3। अब इधर सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू क्या आएगा माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 42 42/2 कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 21, यहाँ जिससे डी का वैल्यू आया माइनस 21। ठीक है,
दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है, तीनों नंबर का पता कर लेंगे। ए का वैल्यू आ गया 5, डी का वैल्यू आया है एक 3 आया है, एक -21 आया है, ठीक है। 3 को भी पुट करके देखेंगे क्या क्या नंबर आ रहा है, -21 को भी पुट करके देखेंगे क्या क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फॉर d इक्वल्स टू 3 द AP नंबर आर, क्या क्या हो जाएगा, a माइनस डी, ए का वैल्यू है 5, फॉर d इक्वल्स टू इतना, a इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 - 3 5, 5 + 3, ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या नंबर आएगा 258। और फॉर d इक्वल्स टू -21, a इक्वल्स टू 5 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो द नंबर्स आर, क्या क्या आएगा 5 - -21 5 5 + -21, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 - +21 5 5 + -21, ठीक है। तो 26 5 - 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -16 आएगा। तो अगर d का वैल्यू -21 लेंगे तो ये नंबर आएगा, d का वैल्यू 3 लेंगे तो ये 3 नंबर आएगा, ठीक है। ये इसी का वैल्यू, नंबर्स का वैल्यू निकाल, द नंबर्स आर होगा, ठीक है। द नंबर्स आर इतना और द नंबर्स आर इतना, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही आंसर दिया हुआ है बुक में, दोनों आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बना चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।